ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बिजनेस सिनेरियो की, उसको समझा था हमने यूज केस को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने सिनेरियो को कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए, एक नया पैकेज। ठीक है, तो पैकेज क्रिएट करने के लिए आप डिज़ाइन पे जाओगे एंड यहाँ पे पैकेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है, तो इसका नाम रख देते हैं। तो ये इंसिडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मैं वैसे ही नाम रख देता हूँ। तो इसका नाम रखते हैं रियल टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट, ऐसा कुछ। ओके, सो इसको समझना गाइस अच्छे से। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, उसको समझो, उसमें केवल बिजनेस सिनेरियो मैंने बताया है। इंसिडेंट मैनेजमेंट पोर्टल प्रोजेक्ट। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको करते हैं, ओह सॉरी मैंने कट कर दिया क्या, इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट। ओके, सेव कर लेते हैं इसको और एकदम नया बढ़िया सा बनाते हैं हम प्रोजेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन आ गया है। इस इंटीग्रेशन सूट में हमने एक नया पैकेज बना लिया है। अब इसमें हम आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए आर्टिफैक्ट पे जाओ, इसको ऐड करो और इंटीग्रेशन फ्लो। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में अभी तक का हमने जो किया है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका बिजनेस सिनेरियो एक बार फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद एक ओवरव्यू देने के बाद चलते हैं अपने उस पे। तो रिक्वायरमेंट है, बहुत जल्दी समझना आप, क्योंकि अगर नहीं समझा तो पिछले वीडियो में देख लेना। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक कंपनी है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग, उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स आते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और कुछ इशू अगर आ जाता है किसी को, तो एक इंसिडेंट रेस करता है कस्टमर, और वो इंसिडेंट रेस होता है थ्रू पोस्टमैन एपीआई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई फ्योरी ऐप नहीं है, कोई अदर सिस्टम का लाइसेंस नहीं है, तो वो इसलिए जाता है सीपीआई में। सीपीआई हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पोस्टमैन से जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो जा रही है सीपीआई में एज अ मिडलवेयर। अब एज अ सीपीआईएंस हम वहाँ पे काम करते हैं, और बैकग्राउंड में हम एक इंटीग्रेशन बनाते हैं। एक वहाँ पे हम दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं और उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है, किसी तरह की प्रॉब्लम भेजी है, उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम को उस टास्क पे देखेंगे कि कैसा टास्क है, मतलब कैसी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के अगेंस्ट हम उसका टिकट रेस करेंगे। टिकट जैसे सॉल्व होगा वापस जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना ही करना है। नाउ अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड इनपुट है, वो इनपुट क्या है? पोस्टमैन से ये इनपुट है जिसमें इंसिडेंट आईडी होगी, कस्टमर का नाम होगा या फिर कॉर्पोरेशन होगी। ठीक है, सेवेरिटी होगी, और इसके डिस्क्रिप्शन होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग फेल है या पेमेंट फेल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट कह रहा है कि हमारे पास वो स्टेटस सक्सेस होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए, इंसिडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली होना चाहिए, इंसिडेंट आईडी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, असाइन टीम होनी चाहिए L1 सपोर्ट से, और SLA होना चाहिए कितने घंटे का है। अगर P1 है तो 4 घंटे का SLA है। ठीक है, P2 होता है या P3 होता है, उस पर हम देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इनपुट ये है, आउटपुट ये है, मतलब क्या है, हमें कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेगी, वैलिडेट करना पड़ेगा ना इसको। लेकिन बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट करके मैं दिखाऊंगा इस सारी चीज़ों को, हर चीज़ वैलिडेट करके बहुत जल्दी समझते हैं। और जब कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार उसको दोबारा देख लेना है आपको। ठीक है, नाउ अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पैकेज हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम उसका नाम रखते हैं प्रोजेक्ट का रियल टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट एपीआई। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्लो का नाम रखूंगा मैं रियल टाइम, इसको कैपिटल ही कर लेते हैं, रियल टाइम इन रियल टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट एपीआई, ऐसा नाम रखता हूँ। ठीक है, इंसिडेंट मैनेजमेंट एपीआई। ठीक है, नाउ अब डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं रख रहा हूँ, ये आप डिस्क्रिप्शन अपना देख लेना। अरे यार, एपीआई। नाउ इसको ऐड करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन रेडी हो चुका है, यहाँ पे आएगा अभी। नाउ अब क्या करते हैं, हम करते हैं फ्लो डिज़ाइन। तो इसके लिए इसके अंदर क्लिक करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, पोस्टमैन से हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। पोस्टमैन में क्या रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए
मैंने पहले से ही टेस्ट करके रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हट गया, मुझे फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो वो गाइस ऐसा है कि ये जो है ना, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर सामने आपके काम करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर किसी तरह का इश्यू आता है, तो उसको हम समझेंगे एक एक करके और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये पहले से ही मैंने प्लान रखा होता तो फिर इजी पड़ता। कोई नहीं, चलते हैं। अब पोस्टमैन सेटअप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पोस्टमैन सेटअप करने के लिए चलते हैं वर्क स्पेस पे। एंड वर्क स्पेस पे जाने के बाद माय वर्क स्पेस, ओके, नो प्रॉब्लम। ना, एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँगा मैं। जिसने अगर नहीं पता है तो एक बार मेरा पुराना वीडियो देख लेना कि कैसे करते हैं। फिर भी मैं इसमें सामने कर ही रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। मैं बीटीपी पे अपने ग्लोबल अकाउंट पे गया हूँ, और ग्लोबल अकाउंट पे आने के बाद सब अकाउंट पे आने के बाद मैंने कुछ सर्विस कीज बनाई थी, उसको कॉपी कर लिया है। क्लाइंट आईडी को एज अ यूज़र नेम मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा पोस्टमैन में। तो ऑथराइजेशन पे जाएंगे, सॉरी, ऑथराइजेशन पे जाऊँगा। ऑथराइजेशन पे जाने के बाद बेसिक ऑथ सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे यूजर नेम पे क्या रखेंगे, क्लाइंट आईडी। यहाँ पे क्लाइंट आईडी को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वापस जाऊंगा अपने क्लाउड बीटीपी पे, और इसको पेस्ट कर लूँ, कॉपी कर लूंगा क्लाइंट सीक्रेट को एज अ पासवर्ड, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, एज अ पासवर्ड मैंने पोस्टमैन में इसको डाल दिया। ना, ऑथराइजेशन हो गया हमारा। अब पहले तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये गलत आ गया यहाँ पे। ओके, ना अब चलते हैं बॉडी में। हमें बॉडी क्या रखनी है। ठीक है, तो बॉडी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड इनपुट है हमारे पास, वो बस उसको आपको उठाना है और बस वही उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये मैं आपको दे दूंगा चैट में, तो आप इसको एज अ यूज़ कर लेना जैसा कि जैसा। तो बॉडी पे गए, बॉडी में हमने नन है, इसकी जगह रॉ ले लेना है। ओके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ओके, अभी बफरिंग है। ओके, इसको यहाँ पे से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये बॉडी हो गई। अरे, नया थोड़ा अपडेट आ गया है, वाह बढ़िया चीज़ है ये, पहले ऐसा नहीं था। ओके, नाउ दूसरी चीज़ क्या है। अब हमें यहाँ पे यूआरएल चाहिए इसको भेजने के लिए। तो यूआरएल हम कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे अपने इंटीग्रेशन सूट पे, एक बहुत बढ़िया सा एचटीटीपी सेंडर उठाएंगे और यूआरएल जनरेट कर लेंगे। यूआरएल मींस एपीआई जनरेट कर लेंगे। आप यहाँ पे इसको एपीआई बोला करो फॉर योर कन्वीनियंस। मैं यहाँ पे इसको एपीआई की जगह यूआरएल बोल देता हूँ। HTTPS को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम रख देंगे कुछ जो वहाँ पे हमें दिखाई देगा, क्रिएट इंसिडेंट, ऐसा नाम रख देते हैं। ठीक है, तो कैमल केस यूज करूंगा मैं। क्रिएट, ओ सॉरी, कैपिटल में है तो क्रिएट और इंसिडेंट का आई कैपिटल। ठीक है, तो ये कैमल केस हो गया। और इसको कर लेते हैं सेव, इसको करते हैं डिप्लॉय, तो एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा। ओके, रिफ्रेश करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे हमारा इनपुट जो है वहाँ से, जिस पोस्टमैन से, वो सही से यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको डिप्लॉय करने के बाद उसको वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। तो हम पहला स्टेप, पहला जो माइलस्टोन है हमारा, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि हमें जो आउट इनपुट है हमारा, वो एज अ इनपुट हमें मिल रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है पहले हमें। ठीक है, तो पहला जो इनपुट है उसको चेक कर लेते हैं भाई। ओके, इसको एडिट करते हैं, रिकवर करना पड़ेगा क्या। ओके, ओके, सॉरी, so connection, it is fine. Now save it and deploy. Okay, इसको करते हैं डिप्लॉय। तो अभी आप क्या देखोगे मॉनिटर पे, मॉनिटर पे जाने के लिए आपको यहाँ से मत जाओ आप इसको क्या करो, यहाँ पे कहीं क्लिक करो ब्लैक ब्लैंक स्पेस पे, और यहाँ मोर लिखा है ना, इस मोर पे क्लिक करके डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे जाओ।
तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे वो इसके ही फ्लो पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ओके, इट इज स्टार्टेड। नाउ नेविगेट। तो ये क्या होगा, एक नया टैब खुल जाएगा विद मॉनिटर। तो यहाँ पे हम इसका यूआरएल, जो भी एपीआई जनरेट होगा एंड पॉइंट, उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने पोस्टमैन में। ठीक है, ये बस टेस्ट करने के लिए हमारा पहला स्टेप। आप भी स्टेप वाइज चलेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा ना, उसको आप बड़े आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर सारा सब कुछ एक साथ करने का कोशिश करोगे तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस जिनको होता है ना, उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो हमारा क्रिएट इंसिडेंट करने का एपीआई आ गया है, एंड पॉइंट आ गया है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या आया है। ठीक है, हमारा ये जा रहा है कि नहीं जा रहा सही से। ओके, 200 हमारा सब कुछ सही से आ गया है, इंसिडेंट एबीसी हाई सब कुछ आ गया। ठीक है, नाउ अब इस पे वर्क करेंगे। तो देखो क्या हुआ है, जो पहला रिक्वायरमेंट था ना कि ये किसी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सीपीआई में जानी चाहिए, तो किसी एप्लीकेशन मतलब कोई भी फ्योरी एप्लीकेशन होगी या फिर कोई भी ऐप होगा उससे जाएगी। तो हाँ ठीक है, चली गई है। मान लो जोमेटो के चैट से वो इंसिडेंट आ गया है सीपीआई पे। ठीक है, ऐसा समझ लो, या फिर अमेजोन के कस्टमर केयर से वो इंसिडेंट आ गया सीपीआई पे। ठीक है, अब यहाँ पे काम करेंगे। तो काम हमें किस पे करना है, काम हमें करना है इस पे कि उसकी प्रियोरिटी क्या है ना। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, इंसिडेंट आईडी, कस्टमर सेवरिटी और डिस्क्रिप्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी, तब तो हम इस पे काम कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, कंटेंट मॉडिफायर या ग्रूवी स्क्रिप्ट। नाउ अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको कंटेंट कंटेंट मॉडिफायर पे मैंने बहुत सारा काम करके दिखाया है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना के दिखाई है। इस फ्लो में हम क्या करते हैं, हम ग्रूवी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं। हमने अभी तक गेट किया है प्रॉपर्टी, अब हम सेट करेंगे प्रॉपर्टी। कैसे सेट करते हैं प्रॉपर्टी, यूजिंग ग्रूवी। तो आज उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस आइकन। ठीक है, अब प्लस आइकन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रूवी स्क्रिप्ट, और ग्रूवी स्क्रिप्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देख लो ना, एक पेज विद प्लस आइकन है, इसको क्रिएट बोलते हैं। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे वो ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखोगे। अब मान लो वो ग्रूवी स्क्रिप्ट है, ठीक है, मेरे पास तो है, आपको नहीं अगर है आपके पास तो मैं आपको दे दूंगा, या फिर अगर आप लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इसको करेंगे सेट, उसके लिए आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी आप इसको एक एक करके समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भागना नहीं है ना, मैं बहुत इस बार धीमे धीमे हर चीज़ बता रहा हूँ, इतना लेट में बताता नहीं हूँ, बट इस बार मैं बहुत कामली हर चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, ये क्या है, क्लास। ठीक है, जिसको आप लाइब्रेरी बोलो, कुछ बोलो, ये क्लास है। ठीक है, ये है एंट्री पॉइंट। ये क्या है, किसी भी ग्रूवी का एंट्री पॉइंट है, जो रिटर्न करता है आखिरी में क्या, मैसेज, है ना। देखो यही मैसेज रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये क्या है, मैसेज डेट, मैसेज डॉट गेट बॉडी क्या है, ये क्या है, इनकमिंग जेसन पेलोड एज अ स्ट्रीम एसीपी रिकमेंडेड अप्रोच। मतलब ये एक तरफ समझो, अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना, तो जावा डॉट आई ओ डॉट ए रीडर, तो आपको उसके बाद एरर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको सेव करोगे ना तो ये कहेगा कि ये लाइब्रेरी या फिर ये क्लास पूरी सही से रीड नहीं हो पा रही है ना। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब पार्सर, पार्सर क्या करता है, ये जेसन सल्पर लगा हुआ है, क्योंकि हमने जेसन में, अगर आप देखो जेसन यूज किया है हमने प्रॉपर्टीज के लिए ना, तो इसलिए हमने जेसन पार्सर लगाया है। अगर एक्सएमएल होता तो हम एक्सएमएल सल्पर करके एक पार्सर होता वो लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेसन जेसन स्लर्पर लगा हुआ है ना, वैसे यहाँ पे एक्सएमएल स्लर्पर लगा होता अगर एक्सएमएल यूज करते तो। ठीक है, देन क्या है, एक्सट्रैक्ट इंसिडेंट आईडी। तो सबसे पहले इंसिडेंट आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने उसकी प्रॉपर्टीज बना दी, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका यूज करा हमने मैसेज डॉट सेट प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी का नाम और उसका पाथ। ठीक है, समझो क्या है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। मैसेज डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। ठीक है, जिसको हम जावा में बोलते हैं सिंटैक्स, तो ये सिंटैक्स हो गया। देन इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसका पाथ है, जेसन डॉट इंसिडेंट। ठीक है, सेम चीज विथ कस्टमर, सेट प्रॉपर्टी कस्टमर, कस्टमर जेसन के साथ। ठीक है, ऐसा फिर बाद में इसको हम रिटर्न करा लेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है उसको देखते हैं। तो चलते हैं बैक, यहाँ सेव करने के बाद बैक चलते हैं। हमारा कोई एरर नहीं आया इसमें, आपने देखा होगा। नाउ अब हमने जब चेक कर लिया तो हमारी हमारी जो हमारा जो काम था वो क्या है, सेवरिटी चेक करना, हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है ना, वो चेक करना। तो चलते हैं सेवरिटी चेक करने। सेवरिटी चेक करने के लिए आपको क्या है, अब देखो, आप देखोगे तीन चीजें हैं, हाई, लो, मीडियम। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कंडीशन देनी है, और कंडीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं राउटर। कंडीशन अगर कहीं भी आपको देनी है, जस्ट राउटर यूज कर लो भाई, सबसे बढ़िया, है ना। तो राउटर के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, राउटर, RUTR, ठीक है। नाउ अब क्या है, राउटर में एक तो डिफॉल्ट रहता है, तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट डाल देते हैं, किसको, लो को। लो को हम कर देते हैं डिफॉल्ट। ओके, मैं नाम भी रख देता हूँ उसका, क्योंकि ये तो जरूरी है इसमें। आप किसी में नाम रखो ना रखो, लेकिन इसमें आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्रांचेस बाहर से पता चलनी चाहिए, अंदर से जाके नहीं आपको देखना पड़ेगा ना। सेम चीज यहाँ पर भी है। मैं इसका भी नाम रख देता हूँ, इसका नाम क्या था, हमने सेट प्रॉपर्टीज रख देने। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर रख देता हूँ, सेट प्रॉपर्टी, सेट प्रो, सेट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है भाई। और इसका अगर राउटर को रख देते हैं, ये जो राउटर है हमारा कंडीशन के लिए है, इसमें तीन चार तरह कंडीशन हो रही है, तो इसका नाम हम रख देते हैं राउटर बाय सेवेरिटी, क्योंकि सेवेरिटी का यूज कर रहे हैं ना हम, तो राउटर बाय सेवेरिटी कर देते हैं। तो राउटर बाय, ओके, कोई बात नहीं, ओके। अरे यार, आज मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, सेवेरिटी, ठीक है। अब ना इसमें डिफॉल्ट कर दिया मैंने लो। नाउ नेक्स्ट ब्रांच निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हम एक ऐड कर देते हैं कंटेंट मॉडिफायर, ताकि उसके अंदर जो चीज़ है वो भी आपको पता चले क्या है कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ अब देखोगे, अब मैंने कंटेंट मॉडिफायर तो यूज़ कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये कंटेंट मॉडिफायर का यूज़ कहाँ पे होगा वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले मैं तीनों कंडीशन कर लेते हैं, तीनों कंडीशन पहले लिख लेता हूँ ना। ओके, ओके, अलाइन कर देते हैं इसको थोड़ा सा ना। फिर से लेते हैं कंटेंट मॉडिफायर दूसरी ब्रांच के लिए, उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और इस ब्रांच को कर देते हैं मीडियम। तो ये ब्रांच हो गई मीडियम, ठीक है, MEDIUM, चलो ठीक हो गया भाई। अब इस मीडियम ब्रांच की कुछ कंडीशंस होंगी, तो देखो हमने जेसन यूज़ किया है तो हम नॉन एक्सएमएल कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सएमएल यूज़ करते तो हम एक्सएमएल कंडीशन यूज़ कर सकते थे। आप कन्वर्टर का यूज़ करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ। तो कंडीशन में क्या है, तो प्रॉपर्टी डॉट, हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए सेवेरिटी, उसके कंडीशन हाई, लो या मीडियम होगी, तो उस हिसाब से हम रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी लिख के रखी है, इसको उठाते हैं मीडियम वाली को, प्रॉपर्टी डॉट सेवेरिटी को, और इसको कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं अपने कंडीशन पे, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मीडियम हो गया। अब एक कंटेंट मॉडिफायर लेते हैं हाई के लिए, अब उसको हाई में लगा देते हैं। इसको भी मैं अलाइन कर दूंगा तो आपको सही से दिखेगा। इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ सबको। तो ये हाई के लिए है, तो ब्रांच का नाम हो जाएगा हाई। तो हमारे पास तीन ब्रांच हो गई, ठीक है, हाई, लो, मीडियम। इसको भी हम कर देते हैं नॉन एक्सएमएल, और सेम कंडीशन विद हाई कर देते हैं, सेम कंडीशन विद हाई, ठीक है। ओके, सेम कंडीशन विद हाई नॉन एक्सएमएल हो गया। इसको करते हैं सेव। नाउ अब इसको करते हैं थोड़ा सा अलाइन, और चलते हैं कंटेंट मॉडिफायर पे, वहां पे देखते हैं हमने क्यों किया है, ठीक है। कंटेंट मॉडिफायर का मतलब यहाँ पे यूज क्यों किया है, देखो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे कंडीशन तो दे दिया है हाई लो मीडियम की, जिसके अकॉर्डिंग
हम SLA रेस करेंगे, है ना। ये तो हमें पता चल गया है कि SLA के लिए हमने, और या प्रियोरिटी के लिए कह सकते हैं, उसके लिए हमने ये किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको सेट करना इज इम्पोर्टेंट, वरना नाम अगर क्लियर नहीं दिखेगा ना तो फिर कुछ मतलब नहीं है इसका ना। ठीक है, अभी तीनों ब्रांचेस का नाम दिख रहा होगा, हाई, मीडियम, लो, ठीक है। नाउ अब कंटेंट मॉडिफायर पे चलते हैं, और कंटेंट मॉडिफायर पे जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही मैं चेक करूंगा सेवेरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेवले, टीम और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक्सपेक्टेड आउटपुट पे, तो यहाँ पे क्या दिया गया एक्सपेक्टेड आउटपुट पे, आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या है, असाइन टीम होनी चाहिए, प्रियोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और SLA, ये सब होना चाहिए। तो कंटेंट मॉडिफायर का यूज करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज इन तीनों की बना लेंगे, किसकी, प्रियोरिटी की, असाइन टीम की और SLA की, और अकॉर्डिंग टू वो आउटपुट में जाएगा, जैसा कि हमारा सेवरिटी होगी, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू आउटपुट चलना है। तो नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंटेंट मॉडिफायर पे जाएंगे, और एक से एक्सचेंज प्रॉपर्टी पे हम कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे, जो हमने बताया आपको, SLA, असाइन टीम और प्रियोरिटी, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले कंटेंट मॉडिफायर इस पे गए, 3 पे, हाई वाले पे गया, और सब में सेम ही चीज़ करनी है। तो ये हाई वाला है, ठीक है। तो हाई वाला कौन सा होगा, P1 होगा, प्रियोरिटी 1 होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी 1 हम यहाँ पे चीज़ें करेंगे। अगर P2 होता तो हम P2 के अकॉर्डिंग करते, और P3 होता तो P3 के अकॉर्डिंग करते, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, P1 है, तो सबसे पहले P1 है तो यहाँ पे डालेंगे प्रियोरिटी, ठीक है। प्रियोरिटी डालते हैं भाई, ओके ओके, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्रियोरिटी, ठीक है। प्रियोरिटी हो गया, प्रियोरिटी क्या है, कांस्टेंट रखेंगे P1, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट देनी है वैल्यू, तो P1, ठीक है। नाउ ऐड करेंगे, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, SLA या असाइन टीम, तो चलो SLA डाल देते हैं, ठीक है। SLA कितने घंटे का, प्रियोरिटी 1 है, 4 घंटे कर देते हैं, ठीक है। और फिर आ गया हमारे पास असाइन टीम, तो असाइन टीम देखते हैं, तो असाइंड टीम जो रहेगी वो हमारी रहेगी, एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, असाइन टीम जो रहेगी वो रहेगी हमारी, लेट से L1 सपोर्ट, ठीक है। तो L1 सपोर्ट टीम हम यूज करेंगे यहाँ पे फॉर, ये हो गया हमारे किसके लिए, ये हो गया हमारे हाई के लिए, ठीक है, हाई सेवरिटी के लिए। अब सेम चीज हम जाएंगे और यूज करेंगे असाइन टीम, ठीक है, मीडियम के लिए, इसमें P2 रहेगा भाई सेवरिटी, है ना। तो एक्सचेंज प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ऐड करते हैं तीनों चीज, और पीरियोरिटी देते हैं पहले कांस्टेंट, अरे आया नहीं क्या, ओ सॉरी, ये पेस्ट हो गया, पीरियोरिटी, पीरियोरिटी, इसको डाल देते हैं P2, ठीक है। ऊपर जाते हैं, इसमें लिखते हैं SLA, और इसमें काम करते हैं, लेट से 8 घंटा ले लेते हैं ना, इसमें 8 घंटे दे देते हैं, या फिर 12 घंटे देते हैं यार। और असाइन टीम क्या रहेगी, L2 हो जाएगी, L2 सपोर्ट टीम नहीं, तो असाइंड टीम इज L2 सपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे 12 क्या, ओके ठीक है, 2 आर से। अब हमारा तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है लो, तो लो तो हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ तक क्या किया है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से समझ लो, मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले हमने यूज किया है हमारा सेवरिटी। ठीक है, तीन तरह की सेवरिटी है हमारे पास। अब तीन तरह की सेवरिटी क्या क्या है? हाई, मीडियम, लो। हाई में क्या है, मैंने कुछ कंडीशन दी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, असाइन टीम और पीरियोडिटी सेट कर दी है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने मीडियम के लिए करी है और सेम चीज़ मैंने हाई के लिए भी करी है। ठीक है, अब मीडियम का हाई के लिए भी मैं किया है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने वो दे दिया है हाई को और ये दे दिया लो को है, तो ये लो है। हाई वाले में एक चेक कर लेता हूँ उसका ठीक है क्या। हाई वाले में असाइन टीम L1 4 ओके। ठीक है, अब नाउ P3 का भी हम कर लेते हैं। तो P3 में भले मैंने डिफ़ॉल्ट किया है लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट में भी कंडीशंस है ना लो वाली, तो उसको भी हमें देना पड़ेगा। लो कंडीशंस के लिए सेम चीज़ प्रियोरिटी डालेंगे, उसके बाद P3 कर देंगे प्रियोरिटी, इसको P3 कर दिया। ठीक है, अब देन ऐड करेंगे दूसरी चीज़ SLA, इसको हमने कर दिया 24 आवर्स। ठीक है, ओह सॉरी ज़्यादा ही हो गया, तो 24 आवर्स। और फिर आए असाइन टीम, तो असाइन टीम को हमने कर दिया L3 सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सबको क्या करते हैं, पहले तो एंड से जोड़ते हैं। इन सबको पहले एंड से जोड़ते हैं। अरे यार, ओके, इनको भी जोड़ देते हैं एंड से। नाउ अभी तक यहाँ तक पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ अच्छे से कि मैंने किया क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पोस्टमैन से रिक्वेस्ट ली। पोस्टमैन से क्या करी, एक रिक्वेस्ट ली। ठीक है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ओके, उस पोस्टमैन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करी। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैंने सेवरिटी सेट करी। ठीक है, अब उस सेवरिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर पे कुछ प्रॉपर्टीज सेट करी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आउटपुट मुझे चाहिए वो भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, आउटपुट में हमें जो चाहिए वो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए ना, तो आउटपुट मुझे चाहिए उस तरह से हमें मेंटेन करना है। अब ये तीन चीज़ मैंने मेंटेन कर दी है, प्रियोरिटीज हो गई है ना, ऐसी मैंने सारी चीज़ वहाँ मेंटेन कर दी है, असाइन टीम हो गई और SLA हो गया। नाउ अब बात करते हैं इसके बाद, इस सारी चीज़ों को एक जगह लाना पड़ेगा। तो उस जगह लाने के लिए, उस सबको एक साथ लाने के लिए हमें कंटेंट को एनरिच करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इस आउटपुट को एनरिच करना पड़ेगा, मतलब इस पहले वाले ही आउटपुट में कुछ डिटेल्स हमें लानी पड़ेंगी, जब तब हमारा आउटपुट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पहले ग्रूवी स्क्रिप्ट। ठीक है, ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो ग्रूवी स्क्रिप्ट क्या कहेगी वो चेक करते हैं। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे ग्रूवी स्क्रिप्ट में क्या बात करते हैं हम वो चेक करेंगे। सबसे पहले अपने ग्रूवी स्क्रिप्ट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद पेलोड को एनरिच करने के लिए मैं ये ले लेता हूँ। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ये सारा डेटा मैं आपको दूंगा चैट में या फिर पिंग कर दूंगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ग्रूवी स्क्रिप्ट फॉर ऑल दिस कंटेंट मॉडिफायर और ऑल दिस कंडीशंस, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमन ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज कर लूंगा। ठीक है, कॉमन ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज करते हैं भाई, और देखते हैं उस ग्रूवी स्क्रिप्ट में क्या हमने एनरिच किया है ऐसा भाई, जो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे या फिर अलग अलग करना पड़ता है ना। देखो, सबसे पहले इस ग्रूव स्क्रिप्ट में मैंने किया क्या है, मैंने ये तो क्लास हो गई आपको बता दिया, एंट्री पॉइंट हो गया आपको पता चल गया। ठीक है, ये रीडर हो गया ये भी पता चल गया। नाउ अब जो कन्वर्ट जेसन पेलोड इनटू ग्रूवी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, उसको पार्स करने के लिए कन्वर्ट किया है, ठीक है। देन एड प्रियोरिटी रिसीव्ड फ्रॉम द राउटर एक्सचेंज प्रॉपर्टी। क्या है, ऐड प्रियोरिटी। प्रियोरिटी क्या करा है, ऐड किया है, ठीक है। कहाँ से, राउटर से जो मिली है, तो हमने प्रियोरिटी को ऐड कर दिया, प्रियोरिटी ऐड हो गई, ठीक है। और उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये एनरिच हो रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज वहां पे नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको एनरिच किया है ना, तो एनरिच हो गया है। देन क्या है, जेसन डॉट असाइन टीम, इसको इसको भी हमने उठाया वहां से, कहाँ से, जहाँ पे हमें भी कंटेंट मॉडिफायर बनाया था वहां से उठाया इसको हमने, और सेम चीज एसएलए उठाया हमने। ये सारी प्रॉपर्टी हमने इन सब से डेटा ले लिया है ना, मैसेज डॉट गेट प्रॉपर्टी, मैसेज डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ से हमने उठाया इसको। ना अब क्या है, कैप्चर करंट प्रोसेसिंग डेटा एंड टाइम स्टैम्प्स, जो भी रहेगा करंट टाइम का उठाएगा उसको, ठीक है। और उठा के उसको क्या करेगा, देखो ये जो चीज है ना, ये चीज हमने वहां नहीं रखी है, आउटपुट पे नहीं रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है, अभी इसको दिखाऊंगा कैसे, क्या कहाँ पे दिखेगा ये, ठीक है। देन क्या है, अ, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्रुप ऑब्जेक्ट टू बैक टू द फॉर्मेट जेसन, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया था पार्स करने के लिए, इसको कन्वर्ट बैक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको कन्वर्ट बैक कर देंगे। देन क्या करेंगे, सेट रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप एज अ जेसन, हमारे कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन जेसन, ये आपको हर ग्रूवी स्क्रिप्ट में जब आप लॉक भी करते हो ना, तब भी आप ये यूज करते हो, जब आप लॉक करते हो अटैचमेंट, तब भी आप यूज करते हो ना, तो वैसा कर लेंगे। सिंपल चीज है, हमने कंटेंट एनरिच किया, इन शॉर्ट हमने इसको इनरिच किया है, जो डेटा पहले से ही था ना उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करी है, ऐसा समझे एनरिच का मतलब। तो क्या करेंगे, इसमें से पहले मैं देखूंगा सारे अटैच्ड हैं क्या इस ग्रूवी में, पाथ, ओके। तो मुझे इसको पहले सही करना पड़ेगा, तो इस कंटेंट मॉडिफायर के पाथ को उठाकर भी इस ग्रूवी में जोड़ेंगे, और इस कंटेंट मॉडिफायर के पाथ को उठाकर भी इस ग्रूवी स्क्रिप्ट के पाथ पे जोड़ेंगे। देन इस ग्रूवी स्क्रिप्ट के उठाकर सही कर लेंगे इसको। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब यहां तक का आउटपुट होना चाहिए, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मेट नहीं किया आउटपुट, ठीक है। अभी हमने आउटपुट फॉर्मेट नहीं किया है, तो यहाँ तक का हम अभी अब जाके आउटपुट अपना चेक कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट हो गया है, ट्रिगर हो गया है, अब हम चलते हैं आउटपुट पे अपने, ठीक है। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। क्या आता है चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब दिख रहा है, हमारा जो जो हमने लिया अभी सब सब दिख रहा है हमको। यहाँ पे देखो डाइट, डेट, टाइम स्टैम्प वगैरह भी आ गया ना, जो हमने यूज़ किया था। लेकिन हमें इसको आउटपुट में नहीं रखना है, वो तो मैंने बस आपको ऐसे ही दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा यूज़ कर लिया कि कैसे जनरेट होता है, लेकिन ये हमें आउटपुट में नहीं रखना है। आउटपुट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो हमें इसको मतलब हटाना ही पड़ेगा, मतलब कि हमें आउटपुट फॉर्मेट करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आउटपुट का। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब चलते हैं हमारे फाइनल इनपुट पे लेकिन अगर आप चाहते हैं ये आउटपुट कहीं पे सेव हो जाए, है ना, ये आउटपुट कहाँ पे कहीं पे सेव हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम डेटा स्टोर का यूज कर सकते हैं। उसके एक बेनिफिट ये होंगे ना, तो कि जो इंसिडेंट की जो हिस्ट्री रहती है, वो हिस्ट्री वहां पे दिख जाएगी आपको। तो वो हिस्ट्री तो बहुत जरूरी होती है टिकट्स में ना, तो हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए हम डेटा स्टोर का यूज करते हैं। ये मेरा बताने का मतलब था कि फ्यूचर लुकअप पॉसिबल होता रहता है उससे, ऑडिट पर्पस के लिए भी डेटा अवेलेबल होता रहेगा, रिपोर्टिंग में हेल्प मिलेगी हमेशा, ठीक है। इसलिए हमेशा ही डेटा स्टोर का यूज करना चाहिए। अब डेटा स्टोर का यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल चीज है, आप जाओ डेटा स्टोर पे, परसिस्टेंस दिख रहा है आपको, अच्छा मैंने भी आपको दिखाया नहीं है, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये परसिस्टेंस दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, सिंपल सा डेटा स्टोर ऑपरेशन पे जाना है, और राइट वाला यूज कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, और उठा के इसको यहाँ पे रख देना है। ओह, कोई बात नहीं, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हमारा डेटा स्टोर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब ये डेटा स्टोर में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, कि जिससे हमारा वो डेटा वहाँ पे सेव होता रहे, है ना, लोकल हिस्ट्री के लिए।
तो प्रोसेसिंग पे जाएंगे। अच्छा, इसका हम नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे, राइट इंसिडेंट रख देते हैं, है ना, इसका नाम रख देते हैं राइट इंसिडेंट। अरे यार, ठीक है, ये क्या आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे इसमें चलते हैं प्रोसेसिंग पे, और प्रोसेसिंग में से कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम कुछ रख देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी जो डेटा स्टोर में आप नाम चाहते हो, डेटा स्टोर में जो दिखे आपको वैसा नाम रखना है आपको ना। तो आप यहाँ पे नाम क्या रखोगे, कुछ वैल्यूएबल नाम रखोगे, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट स्टोर ऐसा नाम। तो इंसिडेंट स्टोर नाम रख देते हैं इसका, है ना। अब एंट्री आईडी क्या है, एंट्री आईडी क्या होगी यहाँ पे, एंट्री आईडी वो होगी जो प्रॉपर्टी आपको इंसिडेंट क्रिएट करेगा, तो प्रॉपर्टी डॉट इंसिडेंट ऐसा आईडी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम डाल देते हैं डॉलर प्रॉपर्टी है डॉट इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, आईडी है तो आईडी दिखानी पड़ेगी, इंसिडेंट आईडी, ठीक है। ये आपको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो आईडी जनरेट होती है ना, यहाँ पर ए, यहाँ पर जो आईडी जनरेट होती है ना, ये आईडी रहेगी वो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक तो सब ठीक है, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे एक ओवरराइड का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर देते हैं कि ओवरराइड कर सकेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग मैसेज को सेव कर लेते हैं। नाउ अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है फॉर्मेशन का, उसको सेट करते हैं फाइनल स्टेप को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, नो प्रॉब्लम, होता रहता है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें चेक करेंगे कैसे फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया ऑप्शन है ग्रूवी स्क्रिप्ट भाई, उससे अच्छा कोई ऑप्शन बनाया ही नहीं है, ग्रूवी स्क्रिप्ट से अच्छा ऑप्शन है ना। तो आप जाओ ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज करो, और भाई साहब फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया हुआ है, उस फॉर्मेशन को उठाओ, रिस्पॉन्स को, और जस्ट कॉपी पेस्ट मारो, और आपका प्रोजेक्ट तैयार है। फिर अब इसको हम समझाते हैं कैसे किया मैंने, ठीक है। और इसका थोड़ा नाम वाम भी रख दूंगा ताकि आपको वैल्यूएबल लगे नाम वगैरह, और बाहर से ही समझ में आने लगे किसी को भी, जब किसी ने ना देखा हो, पहली बार कोई देख रहा हो, उसके लिए अच्छा होता नाम रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, क्या क्या है, बाई एंट्री पॉइंट है, देन स्टेटस का जो भी हमने मैसेज रिस्पांस देना है वो हमने रिस्पांस रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। फिर रिटर्न कर देगा वो, सिंपल है, एकदम सिंपल चीज़ लिखी है, फॉर्मेशन किया है बस, ठीक है। क्लोज करो, सेव करो, और पहले चेक कर लेते हैं, बाद में लाइन करते रहेंगे ना। इसको सेव करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है वो चेक करते हैं भाई। एकदम स्मूथ प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है अगर फिर से देखो, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत आराम से बताया है, शायद ही मैंने इतना आराम से कोई प्रोजेक्ट बताया हो, बहुत स्लो स्लो बताया है। ओके, तो हमारा देखो अभी क्या है, हाई है, हाई पे हमारा क्या है, सक्सेस है, इंसिडेंट क्रिएटेड है सक्सेसफुली, इंसिडेंट आईडी है, ठीक है, P1 है, मतलब हाई है इसलिए P1 है, L1 सपोर्ट है, और 4 घंटे। अगर मैं इसको मीडियम करके देखूं या लो करके देखता हूँ, ठीक है, लो करके देखता हूँ तो डिफॉल्ट में जाना चाहिए, तब क्या P3 आना चाहिए, और L3 सपोर्ट आना चाहिए, और 24 आवर्स आने चाहिए। ओके, दैट्स मीन इट इज़ फाइन, एकदम परफेक्ट है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट मारते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है, उनको एक बार समझ लेते हैं, फाइनल एकदम बढ़िया फाइनल टच पे है ना। तो पहले इसको अलाइन कर देता हूँ मैं, अच्छा भाई, हम्म, हम्म, ओके, नाउ तो ये हमारा प्रोजेक्ट है भाई। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसमें प्रोसेस डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब वो भी मैं आपको अगले प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा, इसी को ही थोड़ा एडवांस कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को अगले एपिसोड में। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, हमने एक रिक्वेस्ट उठाया पोस्टमैन से कि क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट फेलियर हो रहा है या फिर प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रोसेस उठाया, उस रिक्वेस्ट को उठाया, सेंडर के थ्रू भेजा, वो सीपीआई में आया। सीपीआई में क्या किया हमने, रिक्वेस्ट पे उस रिक्वेस्ट पे जितने भी प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को हमने बनाया सीपीआई में। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को बनाने के बाद उस प्रॉपर्टीज को हमने सीपीआई में बनाया यूजिंग ग्रूवी, नॉट कंटेंट मॉडिफायर। ठीक है, आप कंटेंट मॉडिफायर का यूज भी कर सकते हो विद एक्सप्रेशन या फिर विद एक्सएमएल। अगर आप कंटेंट मॉडिफायर के साथ करते हो ना, तो एक्सएमएल यूज कर सकते हो। यहाँ पे कन्वर्टर लगा लेना जेसन टू एक्सएमएल का, वो भी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेवेरिटी में जो भी कंडीशन डालनी थी वो डाली। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अलाइन करता हूँ ताकि नाम दिखे। ओके, थोड़ा सा सही कर दूंगा ना तो ये चीज़ प्रॉपर दिखने लगेगी। हाँ, अब ठीक है। तो लो मीडियम हाई दिख रहा है अब। ओके, मीडियम वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ। ठीक है, लो मीडियम हाई, और ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट बाय सेवेरिटी, तो नाम भी दिखने लगा। ठीक है ना, हमने किया क्या है, ये अब हमने कंडीशन को, हमने कंडीशन डाली। तो कंडीशन हम किस बेस पे डाली, हमने कंडीशन डाली बेस पे सेवेरिटी, मतलब प्रियोरिटी किस हिसाब की है, कॉम्प्लेक्सिटी किस हिसाब की है, उस हिसाब पे हमने कंडीशन डाली यहाँ पे, है ना। तो अब कंडीशन जब डाली है, तो कंडीशन का इलाज क्या है, कंडीशन का इलाज क्या है कि हमको उसको एक्सप्रेशन दें या फिर कुछ एक्सएमएल में कंडीशन दें या फिर जेसन का कुछ कंडीशन दें, और उस कंडीशन को फॉलो करें, उस हिसाब से हम आउटपुट दें। तो हमने कंडीशन डाली, उसको फॉलो किया। जैसे हाई है तो हाई में हमने उसको फॉलो किया, हाई में गए, हाई में जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे क्या हो सकता है। अरे यार, हाई में गया, हाई में जाने के बाद कंटेंट मॉडिफायर पे मैंने क्लिक किया, और ये एक बार में क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ओके, नेटवर्क इशू होगा क्या। ओके, सो कंटेंट मॉडिफायर पे हमने एक्सचेंज प्रॉपर्टी राइट करी कुछ, ठीक है, कुछ वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी। उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने, जैसे फॉर एग्जांपल P1 था, तो हाई प्रायोरिटीज है, तो P1 के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दी। अब उन प्रॉपर्टीज को फिर मैंने क्या किया, ग्रूवी स्क्रिप्ट में एज अ पेलोड एनरिचर के थ्रू एज अ यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेंट को एनरिच किया, और जितनी प्रॉपर्टीज थी ना, उन प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनरिच करके लेके आया, और थोड़ा सा कंटेंट को इधर उधर करके थोड़ा सा ज़्यादा डेटा दिखाने लगा ना। राइट इंसिडेंट यूज़ किया एज अ डेटा स्टोर। तो ये डेटा स्टोर हमारा वहाँ बना होना चाहिए, कहाँ पर, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, वहाँ पे अभी हम चेक करेंगे कि हमारी ये वहाँ पे वैल्यूज आई है कि नहीं आई हैं। और फिर हमने उसको फॉर्मेट कर दिया जैसा हमें आउटपुट चाहिए था। हमें आउटपुट कैसा चाहिए था, आउटपुट हमें चाहिए था कुछ ऐसा, ऐसा आउटपुट चाहिए था हमको, हमने ऐसा आउटपुट ले लिया। ठीक है, ऐसा आउटपुट चाहिए था, हमने ऐसा आउटपुट ले लिया। नाउ आप चलते हैं हमारे डेट मॉनिटर पे, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा स्टोर वहाँ पे है कि नहीं है ना, वो चेक कर लेते हैं। और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसको खुलने देते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो क्योंकि मैंने थोड़ा धीमे धीमे बताया है, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि ये अच्छा है। हम्म, हम्म, ओके 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 ओके, ये तो की स्टोर से है। डेटा स्टोर किसमें होता है मैं खुद भूल रहा हूँ। ओके, डेटा स्टोर होता है हमारा, ये मैनेज स्टोर्स पे। तो देखो आप यहाँ पे दो मैसेज पड़े हुए हैं हमारे ना, अभी जो मैंने बनाया इंसिडेंट स्टोर डेमो 2 के, ये पहले का था। ये हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है रियल टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे दो इंसिडेंट पड़े हुए हैं। आप इस पे जाओ, इस पे जाने के बाद इसको देखो क्या है ये। यहाँ पे मैसेज की हिस्ट्रीज होंगी, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जाकर इन्फॉर्मेशन पे, ओपन टेक्स्ट व्यू पे, सब आप जाके देख सकते हो। थोड़ा एक्सप्लोर करो,
मैं आपको बस ये दिखाना चाहता कि डेटा स्टोर यहाँ बन गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था, इसमें हमने सब सीखा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा एडवांस कर दूंगा। इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रोसेस डायरेक्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे LIP भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है कि मैं इसको ईमेल में भी भेज सकता हूँ उन सब चीज़ों को, है ना। तो ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, थोड़ा एडवांस करूँगा इस प्रोजेक्ट को। और ये अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको अच्छे से बनाओ। अगर कोई चीज़ नहीं आती मेरे से आप पिंग करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।